Hi everyone, this is Dr. Mukhopadhyay, a sports injury specialist with Saksham Orthopedics in Gurgaon. आज बात करेंगे हम एक बहुत ही क्रिटिकल एंड क्रूशियल इंजरी इन द नी के बारे में, जो है मेनिस्कस। मेनिस्कस टियर हम बहुत बार नेग्लेक्ट करते हैं और बहुत बार उसको सीरियसली नहीं लेते। बहुत बार डॉक्टर्स भी उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट ये मेनिस्कस जो है एक कहने को शॉक अब्जॉर्बर है आपके नी का। जिस तरीके से जब गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर खराब हो या ठीक से काम ना करे तो गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, वैसे ही अगर आपकी नी का शॉक अब्जॉर्बर खराब हो या किसी कारण से इंजर हुआ हो या किसी कारण से टियर हुआ हो, देन गाड़ी का वेयर आउट, गाड़ी के टायर का वेयर आउट जैसे फास्ट हो जाता है, वैसे ही नी का वेयर आउट भी फास्ट हो जाता है। नाउ दिस मेनिस्कस टियर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बकेट हैंडल टियर। बकेट हैंडल टियर इज बेसिकली व्हेन द मेनिस्कस टियर हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मेनिस्कस टियर ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि उसका एक सेगमेंट फ्री होके जॉइंट के अंदर आके बकेट के हैंडल की तरह नी के अंदर फंस जाता है। दिस कॉजेज व्हाट इज नोन एज अ लॉक्ड नी। आप रियलाइज करेंगे कि सडनली आपके नी के अंदर कुछ फंस गया और आप नी को फुल्ली सीधा नहीं कर पा रहे। ये क्यों होता है? बिकॉज दी meniscus is now stuck inside the joint between the knee, leg bone and the thigh bone. A bucket handle tear, when it is fresh, has an excellent healing potential, excellent reducibility, and if repaired on time, आपके results amazing होते हैं with a 100% guarantee of saving your cartilage from wear. यही bucket handle अगर हम neglect करते हैं और बार बार ये bucket handle अंदर बाहर लुटा रहे या बहुत लंबे अरसे तक ये लॉक पड़ा रहे, इसके मार्जिन्स रोल्ड अप हो जाते हैं, इसकी हीलिंग पोटेंशियल कम हो जाती है। हम इसको तब भी कोशिश करके रिड्यूस करके रिपेयर विथ फ्रेशनिंग ऑफ मार्जिन्स एंड हीलिंग स्टिमुलेशन रिपेयर कर सकते हैं। बट ओवर टाइम रिपीटेड फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन द थाई बोन कार्टिलेज एंड द नी बोन कार्टिलेज थोड़ा बहुत कार्टिलेज वेयर आउट ऑलरेडी इंड्यूस हो जाता है, जिससे अर्ली आर्थराइटिस चेंजेस सेट इन होने लग जाते हैं। मेनिस्कस टियर को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी आपको डायग्नोज किया जाए कि आपको मेनिस्कस टियर है, इधर क्लिनिकली और ऑन दी एमआरआई, उसको सीरियसली लीजिए और उसकी ट्रीटमेंट कराइए। मेनिस्कस टियर का एकमात्र ट्रीटमेंट है वो है आर्थ्रोस्कोपिक या की होल रिपेयर। बकेट हैंडल टियर्स बहुत से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मेनिसेक्टमी, जो कि बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। हर तरीके का मेनिस्कस टियर रिपेयरेबल है। बकेट हैंडल टियर भी अगर करा जाए ढंग से तो उसको रिड्यूस करके अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। अभी आप एक केस दिखाएंगे जिसमें हमने एक लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल पुराना बकेट हैंडल टियर, जिसको हमने मार्जिन को फ्रेशन किया, हीलिंग स्टिमुलस दिया, रिड्यूस किया और सूचर्स से रिपेयर किया। दिस हैव एन एक्सीलेंट हीलिंग पोटेंशियल एंड पेशेंट का कार्टिलेज भी साथ साथ सेव हो जाता है। आजकल जो मेनिस्कस रिपेयर है वो हम एक की होल, एक नैनो, एक नीडल स्कोप से भी करते हैं, जिसमें बेसिकली केवल एक नीडल आपके नी के अंदर जाता है। वो नीडल से ही आपका मेनिस्कस ऑब्जर्व एंड विजुलाइज हो जाता है एंड उतने ही छोटे इंसिजन से रिपेयर के स्टिचेस भी पास हो जाते हैं। अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी मेनिस्कस का टियर का इशू है, प्लीज कनेक्ट टू अस। अपने एमआरआई शेयर कीजिए, अपने डाउट्स एंड क्वेश्चन शेयर कीजिए एंड आपको एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान अब बना के देंगे। थैंक यू।